तीनों बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी एंड्रयू ने बॉल को अपने दिमाग की शक्ति से हवा में ही रोक लिया। असल में उस रात के बाद से ही उन तीनों के अंदर अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिलाने की ताकत आ गई थी। उस दिन उन्होंने वापस उस गड्ढे के पास जाने का फैसला किया, पर तब तक पुलिस ने उस गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर प्रैंक्स करने के लिए भी किया और समय के साथ मेट ये बात समझ गया कि उनकी शक्तियां बिल्कुल शरीर की मसल्स की तरह थी और वो अपनी ताकतों को प्रैक्टिस के साथ और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद वो तीनों मस्ती करने के लिए सुपरमार्केट में पहुंच गए, जहां उन्होंने छुपकर काफी सारे लोगों को परेशान किया। जिसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए, जहां एंड्रयू ने उन्हें दिखाया कि कैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव में भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्टीव भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था और इसीलिए उसने एक अनजान औरत की गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। ये देखकर तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आज तक की सबसे भारी चीज थी जिसे उन्होंने उठाया था। पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब वो तीनों वापस घर जा रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी उन्हें बार बार पीछे से हॉर्न मारकर परेशान कर रही थी। गुस्सा होकर एंड्रयू ने उस गाड़ी वाले को सबक सिखाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने गाड़ी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो वो सीधा एक तालाब में जाकर गिर गई। ये देखते ही वो तीनों तुरंत ही उस तालाब की तरफ आ गए, जहाँ स्टीव ने समय रहते उस गाड़ी के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे के बाद मेट एंड्रयू से बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी किसी जिंदा चीज पर अपने जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद स्टीव ने एंड्रयू और मेट को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया, जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टीव अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ रहा था। ये देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसकी देखा देखी में जब मेट ने हवा में उड़ने की कोशिश की तो वो सीधा जमीन पर जा गिरा, लेकिन एंड्रयू बड़ी ही सावधानी से स्टीव की तरह उड़ने में कामयाब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद तीनों दोस्त आसमान में उड़ने की कला में पूरी तरह माहिर हो गए। और एक दिन जब वो आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हवाई जहाज उनके बहुत करीब से गुजरा, जिस वजह से स्टीव ने अपना बैलेंस खो दिया और वो तेजी से नीचे गिरने लगा।